नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 0 माइल फैमिली चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं प्रयागराज की तरफ। और प्रयागराज में तो आपको पता ही है कितने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो कोशिश करेंगे हम आज इन 5 टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर अप करें, जिनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर शुभ, मैडम ममता और मिस सौम्या। से हेलो बेटा, हेलो करो। हेलो 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 कर रही है। हाय कर दो बेटा। हाय हाय। हाय। ये देखी नहीं रही, अब बोलो हाय। हाय करो। हाय। रीवा से प्रयागराज की दूरी है लगभग 130 किलोमीटर और आज का डेस्टिनेशन है हमारा त्रिवेणी संगम। तो रीवा से हमें NH30 को फॉलो करना है। मनगांव से होते हुए सुहागी घाट को क्रॉस करते हुए चाक घाट होते हुए नैनी और फिर हम एंटर कर जाएंगे संगम त्रिवेणी की तरफ। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, 0 माइल फैमिली चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग निकल पड़े हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में 3-4 ऐसा जगह है जो घूमने लायक काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम लोग NH30 से जा रहे हैं। और कहाँ पहुँचे अभी हम लोग देव कोठार वाला जो बोर्ड एक दिखा था पीछे में, अब लगता है सुहागी आने वाला है। अच्छा, अब लगता है सुहागी आने वाला है। लाद देखो, अभी हम लोग लाद आ गए। टोल गेट यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका नाम है सुहागी। बाइक्स का नहीं लगता। नहीं, बाइक का क्या लगेगा, बाइक और साइकिल का लगेगा तो रही क्या गया। रिक्शा का भी नहीं लगता है, ऑटो रिक्शा का भी नहीं लगता है नहीं, 3 पहिया का नहीं लगता, 4 पहिया से चालू होता है लगना। तो ये दोस्तों, हम लोग आ गए हैं सुहागी टोल प्लाजा के पास और देखते हैं यहाँ कितना समय लगता है। फास्टैग हालांकि लगा हुआ है हमारे गाड़ी में। पकड़ो। 70 रुपया। 70 रुपये कटा। दोस्तों, ये है सुहागी टोल नाका और यहाँ से बस अब हमें आगे की तरफ बढ़ जाना है। आगे है सुहागी घाट। चलिए देखते हैं आगे इस सफ़र में क्या है खास। जितनी सुगम आज की यात्रा हो गई है, पहले नहीं थी। देख रहे हैं आप दोनों तरफ किस कदर पहाड़ियों को कटिंग करके इस घाट को बनाया गया है। बिजली गिरता रहता है। हम लोग नीचे जा रहे हैं। देखो बेटा, कितना ऊंचा पहाड़ है। वो देखो आगे, देखिए वो धुंधला दिख रहा है। सोना है बेटा, सो जाओ। क्या हुआ। दोस्तों, हम लोग सुहागी घाट को अभी जस्ट पार किए हैं और एक छोटा सा ब्रेक लिया है हमने, क्योंकि मिस्टर शुभ जो है अल्पाहार कर रहे हैं। बेटे, भूख लग गई थी क्या तीनों? और सौम्या सोई है। और यहाँ से प्रयागराज की दूरी है लगभग 56 किलोमीटर। आपको दिख रहा होगा 56 किलोमीटर। मध्य प्रदेश सीमा समाप्त। यहाँ से प्रयागराज 46 किलोमीटर है अभी यहाँ से। वाराणसी 158 किलोमीटर, कानपुर 247 किलोमीटर,
लखनऊ 241 किलोमीटर, रायबरेली 174 किलोमीटर और अलीगढ़ 626 किलोमीटर। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त होती है। और वो जो सामने बोर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा चालू हो जाती है। पीलीभीत 517 किलोमीटर, लखनऊ 241 किलोमीटर, इलाहाबाद 46 किलोमीटर। तो प्रयाग उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। और इधर तेल भरवाएंगे अपन तो सस्ता पड़ेगा, लगभग 10-12 रुपए का अंतर है। हाँ, इधर इसीलिए हम उधर नहीं भरवाए, एमपी में, यूपी में भरवा लेंगे, यहाँ सस्ता पड़ेगा थोड़ा सा डिफरेंस। और जाने के क्रम में हमें एक टोल प्लाजा पड़ा, जहाँ पर कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने इशारा किया कि आपके गाड़ी पे बहुत स्क्रैच है, जिसको हम मिनटों में ख़त्म कर देंगे। तो हमने ट्रायल के लिए वहाँ पर गाड़ी रोकी, आइए देखते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि ये जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल आप ना ही करें, क्योंकि वो आपकी गाड़ी के पेंट्स को ख़राब कर देंगे। कभी भी किसी भी प्रकार की स्क्रैच आती है, अगर उसको आप ठीक करवाना चाहते हैं तो आपको सर्विस सेंटर में ही संपर्क करना चाहिए। और यहाँ का ये नहीं हटा, सब पेंट कट गया, ये सब पेंट कट गया सब पूरा एकदम देखिए। अच्छा, नगरी प्रयाग में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं संगम की नगरी में, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का मिलन होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये भूमि बहुत ही खास है, मोक्ष की धरती मानी जाती है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर स्नान कर लेने मात्र से एक उचित समय में आपके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। और यमुना तो स्पष्ट दिखती है, दोनों नदियों का पानी स्पष्ट दिखता है, कलर में भी अंतर स्पष्ट दिखता है। मगर सरस्वती जो है समय के साथ गायब हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि वो अदृश्य अवस्था में ही बहती रहती है, मगर मिलती है तीनों नदियाँ, इसलिए तो इस जगह का नाम है संगम। प्रयागराज भी डेवलप है। अभी हम लोग हैं राउंड अबाउट के पास, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट जल गई है रेड, और शायद आगे बढ़ के जाएं तो गूगल मैप के अनुसार ये नैनी ब्रिज ही है ना। हाँ, नैनी ब्रिज। अभी सीधे हम लोग नैनी ब्रिज को क्रॉस करेंगे, तब आगे चल के संगम स्थित है। ये पुरानी पुल की तरफ जाएगा वाला, वो जो नैनी ब्रिज है ना, नया वाला सस्पेंशन ब्रिज इस तरफ है और पुराना वाला ब्रिज इस तरफ है। अच्छा, एक बार हम लोग इधर ही चले गए थे। ये देखिए सामने नैनी ब्रिज का नजारा कितना शानदार है। देखो देखो, वो देखो पानी, देखो कितना सारा पानी। पानी पानी
फाइनली हम लोग संगम नगरी में पहुंच चुके हैं। आपको मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूं। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा किला, यह है प्रयागराज का किला। और इस तरफ संगम है, तीनों नदियां जाके पीछे मिल रही है। तो आइए और नज़दीक से देखते हैं इस संगम स्थल को। Next left onto Sangam Marg. Turn left. बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें भी हैं यहाँ पे और पूजा की तरह तरह की सामग्री यहाँ पर मिल रही है। देखते हैं अपन गाड़ी से कहाँ तक जा सकते हैं। आगे से एक लेफ्ट टर्न, वहाँ से हम संगम के और नज़दीक पहुँच जाएंगे। यहाँ से गंगाजल ले जा सकते हैं। नहीं। Yes, you will arrive at your destination. हाँ। शंख भी बेचा रहा है। शंख। भैया भी, मम्मी भी, बूजी भी। मैं एक सोच रही हूँ डब्बा खरीद लूँ पानी लेने के लिए। हाँ, पूजा वूजा में काम लगती है ना गंगाजल का, तो उसे काऊ है, चलो ना देखा। इधर चले हम लोग, सब गाड़ियाँ तो इधर से आ रही है। ये आगे से भी तो आ रही है, धुआं उड़ा है। धुआं उड़ा है। पानी इधर ही है, यानी संगम इधर ही है। पानी ज्यादा आता होगा तो इधर पानी उधर बंद है मम्मी, उधर बंद है, इधर चावी है। आते आते दे आओ नहीं पूरा रेत ही रेत है। ये क्या कर रहे हैं, सब ले जा रहे हैं। दो जाना ध्वज है, कहीं डालना होगा। नाव वगैरह सब चल रही है। देखो नाव, शुभ देखोगे ना? चलो दिखाते हैं नाव। यहाँ पे मुंडा तो दोस्तों हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रयागराज संगम। तो आइए संगम को एक्सप्लोर करने से पहले हम यहाँ की सैटेलाइट व्यू देख लेते हैं। ये देखिए कितने सारे तट हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं संगम स्थल पे, प्रयागराज का एक प्रसिद्ध क्षेत्र। मैं दिखाता हूँ आपको चारों तरफ का नज़ारा। ये देखिए, यही है ना संगम। और आगे जाना पड़ेगा, गाड़ी वहाँ तक चली जा रही है। गाड़ी में जा पाएगा, वहाँ जाए कलर दिखाई पड़ेगा हल्का हल्का। अच्छा, दो नदी है, कौन कौन सी नदी? गंगा, जमुना, सरस्वती। अच्छा, 3 नदियाँ हैं। दो दिखाई बा, तीसरी लुप्त रहती है। तीसरी लुप्त रहती है। अच्छा, तो क्या है चार्ज आपका नाव का? जैसे आप जाएँ, सवारी में जाएँ, रिजर्व जाएँ। सवारी में जाएंगे, रिजर्व में क्या चार्ज है? रिजर्व जाएँगे 550। 550। बहुत ज़्यादा चार्ज है आप। ये नाव से चलोगे बेटा?
चलना है नाव से। तो चलिए चलते हैं हम लोग नाव पे। फाइनली हम लोग नाव पे बैठ गए हैं और चलिए चलते हैं संगम के पास और देखते हैं वहाँ पर क्या है खाल के बारे में। ये यमुना जी है। हाँ, ये आपका इधर से आया है, दिल्ली, आगरा, बिंडा, मथुरा साइड से। अच्छा। उधर साइड से आपका हरिद्वार, कानपुर, ऋषिकेश से गंगा माता। तीसरी माता सरस्वती, वो लुप्त धारा। वाह, बेटा शो कहाँ आ गए? वहीं पे हाँ, वो चिड़िया आ रही है बेटा। ठीक है यार। इस पक्षी का नाम क्या है भैया? साइबेरियन है। ये सर्दियों में आती हैं, गर्मी में चली जाती है। अच्छा, ये सब लोग लाइफ जैकेट में हैं। देखो ये पक्षी कितना सारी। वाह, और वो रहा सामने नैनी ब्रिज। बोलने पे आ जाता है क्या? ठीक है एमडी, फेंको। ये का डब्बा बेच रहे हैं। वाह, क्या आनंद। देखो संगम देखना। कहाँ है? अरे हाँ यार, पानी का कलर एकदम अलग अलग है। बिल्कुल। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं संगम स्थल के पास। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का कलर अलग अलग है। ये है संगम स्थल, देख सकते हैं आप। देखो देखो। अरे हाँ यार, ये देखिए बिल्कुल कलर अलग अलग है। ये एक दूसरी नदी है, दूसरी नदी है। ये हल्का वाला जो है वो किस नदी का है? वो जो व्हाइट कलर दिख रहा है गंगा माँ का है। अच्छा, गंगा नदी का है। ये ग्रीन जाल जमुना जी का है। अच्छा, ये यमुना माता नदी। सरस्वती वो अंदर वो अदृश्य है, लुप्त धारा। लुप्त धारा नदी के है। नाम से इधर में पहले नारियल का भेंट होता है, तब जल आगमन होता है। अच्छा, दिख रहा है ना भाभी? डाल लो तब जल पे छींटा लगा लो। संगम का अर्थ है मिलन, सम्मिलन। भूगोल में संगम उस जगह को कहते हैं जहां पर पानी की दो या दो से अधिक धाराएं मिल रही हो, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और लोक कथाओं के अनुसार सरस्वती का मिलन स्थल, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। ऐतिहासिक कुंभ मेला भी प्रत्येक 12 वर्षों में यहीं लगता है। वर्ष 1948 में महात्मा गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की राख का विसर्जन भी यहीं पर किया गया। गंगा और यमुना के संगम का यह विवरण ऋग्वेद के नवीनतम खंडों में भी किया गया है, जिसके अनुसार जो लोग इस जगह पर स्नान करते हैं जहां पर दो नदियां एक साथ बहती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक तीसरी नदी भी है जिसे सरस्वती कहते हैं। ये देखिए पानी में बिल्कुल फर्क देखा जा सकता है। ये जो हल्का रंग है वो है गंगा नदी का, और जो डार्क कलर है वो है यमुना नदी का। रिंकी दी देखो संगम नदी और ये दोनों का कलर का पानी आ रहा है। आई भैया प्रयागराज।
इधर 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 लाओ। ओह 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 लाओ बेटा इधर इधर। ओह 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 फेंको इधर आगे। ये सब जो है टेस्ट अच्छा है इसलिए ये लोग खा रहे हैं। बुलाओ बेटा बुलाओ 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 सौम्य बुलाओ। देखो ओह नहीं तो बेच दे हाँ। सूप फेंकेगा फेंको। आओ आओ आओ। वो भी हाँ वो भी कौन सा? नहीं वो दूर है बेटा, वो अंकल फेंक देंगे। हनुमान जी का मंदिर भी है ना यहाँ? हाँ हाँ सुनाई चढ़ता है। देखो माउंटेन पूरा हो जाता है। क्या बेटा क्या है? अच्छा वो चलो अभी फेंका जाएगा। अभी जस्ट हम लोग आए भ्रमण करके, बहुत ही आनंद आया संगम नदी को देख के, संगम के दर्शन करके। प्रयागराज का संगम और यहीं पर ऊंट की सवारी भी की जा रही है। और आगे ना ये पीछे जाइए। स्टैंड अप राज। गुड।